गुज़श्ता दिनों से एक ही बहस सोशल मीडिया पर छिड़ चुकी है कि सज्जाद जानी ने अबीरा खां को तलाक क्यों दी। तो आज हमने सज्जाद जानी साहब का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। ज़ाहिर है इल्ज़ामात लगाए गए किसी शख्स की जानब से, तो सज्जाद जानी ने हमें वक़्त दिया है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं? सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर। जानी साहब कैसे मिजाज हैं? लगता है आज भी कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं। नहीं सर, मैं तो स्क्रिप्ट नहीं बना रहा, मैंने बड़ी दिनों से छोड़ दिए स्क्रिप्ट बनाने। आप क्यों इतने झूठे लोग होते हैं? सब जो साफ़ी सब नहीं, सॉरी, कुछ कुछ जो होते हैं मेरे भाई, झूठे क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं आपसे बात करता हूँ आप कहते हैं इंटरव्यू लेना है, मैं आपको कहता हूँ कि यार मैं इस मसले में नहीं कोई बात करनी, आप कहते हैं नहीं इस मसले में नहीं करेंगे, वैसे जनरल बात करेंगे, और आउंदे ही तुसी शुरू हो जाते हो, फिर उत्थे ही पॉइंट। जानी साहब तुहानू पता तो है, ऐसी नहीं समझते कि जानी साहब मैं तुहानू होर बहुत अच्छियां गल्लां दे दिना, ये तो सारे कर रहे हैं ना। जी जी मैं 20 ਵਾਰੀ दस चुकिया जी, तुम सवाल मैं तुहानू वो दसदा ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ इस चैनल पर मैं दसियां होणगीਆਂ। सर हुक्म। वो ज़्यादा अच्छा नहीं जी जी है ना? जी जी। सर बात ये है कि आपने देखी है कुछ वीडियोस? जी जी देखी हैं? जी। इमरान भाई आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या करने की कोशिश की जा रही है? कानूनी इसमें कोई पहलू नहीं है। मेरे मुखालफिन कानून के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे ये शादियां करता है, वो कहेंगे ठीक है, इसमें हम क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहेंगे इसने डाइवोर्स दे दी, वो कहेंगे ठीक है इसका राइट है, हम क्या करें? कानूनी कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, और अंदर साड़ भी है। अब वो निकालना कहाँ पे है? सही। ठीक है, मेरे से भी राब्ता ख़त्म, डाइवोर्स हो चुकी, ख़त्म हो चुका सब चुक, अब रास्ता कोई नहीं है। अब एक ही रास्ता बचता है, ये वाला। सही। मेरी बात समझ, टेक्निकल एक बात बता रहा हूँ। ठीक है। आपने जब किसी को नीचा दिखाना है या बदला लेना है या अंदर कुछ आपके है मसला, आपने वो निकालना है, तो आप उसका कोई रास्ता ढूंढेंगे ना। आप कहेंगे मैं इधर जाऊँगा, इधर भी मैनू छेत्र पैणगे, इधर जाऊँगा इधरों भी मैनू छेत्र पैणगे, सही। तो मैं किधर जावां कि जिधरों ना मेरे अरगे मैनू 5-7 लाने लभ जान, ठीक है। तो मैं शुरू हो जावां। फिर सही। ये हो रहा है। अच्छा, इसका मुझे बताएं कि मुतालबा क्या है जो मेरे ख़िलाफ़ करे? उनका मुतालबा क्या है? मुतालबा उनका हर वीडियो में नया होता है। ऐसा ही है, मतलब वो किसी वीडियो में ये मुतालबा है, किसी ने, मेरे भाई ने उनसे पूछा कि आप चाहती क्या हैं, इसका फ़ाइनल क्या चाहती? मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, बाकियों की ना हो। अच्छा। ठीक है जी। एक में पूछा आप चाहती क्या है, आपका क्या रोला? मेरा तो कोई रोला ही नहीं है, मैं तो किसी के जो है ना वो फ़ौजी बन के आई हूँ, किसी का वकील बन, मैं तो किसी की वजह से फंस गई हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब जिसकी वजह से आप फंसे हैं वो चुप करके बैठा हुआ है, सही। और आप शुरू हो गए हैं। साफ नज़र आ रहा है कि बहाना बनाया गया है किसी को खुद बचने, क्योंकि अवाम पूछेगी कि भाई ब्याह होया, तलाक हो गई, ख़त्म हो गया, अब उसका जवाब एक चाहिए। ऐसा ही है। उसका जवाब ये है कि मैं चाहनी बाकी बात जान, हाँ जी। मैं चाहनी इंज ना हो जे, मैं तो किसी दे करके आ गई। ये उसका एक बहाना है, ठीक है। अंदर जो करना जिसकी आड़ में किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कभी देखा है कि किसी भी आर्टिस्ट के, बहुत से आर्टिस्टों के ऐसे, अभी भी कईयों को चल रहा है। पिछले दिनों मेरा बहुत प्यारे, मेरे फेवरेट अली ज़फ़र भाई के साथ भी इस तरह का कुछ हुआ था। ठीक है। ठीक है, वो भी इस तरह था। अच्छा, आपने कभी देखा है, मुझे लग रहा है कि मेरे केस में ये पहली बार हुआ है कि वीडियो अपलोड होती है कोई भी, आप नीचे कमेंट्स पढ़ें, सही। आपको उस मतलब लफ्ज़ से लोग पुकार रहे हैं कि जो गाली से भी अगला होता है। क्या रहा आपके पल्ले? मतलब इल्ज़ामात पे मबनी एक तरफा लोगों की जानब से राय होगी ना। आपको मिल क्या रहा है? जो जिस मकसद के लिए आपने ये एक महाज शुरू किया है वो तो आपका पूरा नहीं हो रहा। पहली बार लाइफ में मैं देख रहा हूँ एज ए आर्टिस्ट कि जिसकी फैमिली, उन्होंने हक अदा कर दिया है सज्जाद जानी के साथ प्यार करने का। मैं आपको उनकी, मैं वो छोड़ दें कि वो क्या था, वो मैं, इन लोगों ने खुदा की कसम हक अदा कर दिया। मुझे नहीं था यकीन, मुझे ये था कि ये ना लोग होते हैं जब मुश्किल पड़ती है ना, तो ये मतलब किसका साथ देते हैं। आप 10 साल किसी को एंटरटेन करते रहें, थोड़ी सी बात आएगी वही लोग कहेंगे हाँ जी ये ऐसा ही है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बिल्कुल जानी साहब उनको ज़रा जैसे अबीरा खां को एक मज़लूमाना तरीके से जिस तरह उनके कुछ बयानात आ रहे हैं, हम नो डाउट एक न्यूट्रली जो फैसला कर रहे हैं, उनके जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आपका भी मौक़िफ़ ज़रूरी समझा, क्योंकि आपका मौक़िफ़ तो लिया नहीं जा रहा था। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं दे नहीं रहा था जी।
बहुत से ऐसे एंकर हैं जिन्होंने मेरा मौक़िफ़ लेना चाहा, मैंने इनकार किया तो वो मेरे खिलाफ हुए हैं आजकल। ज़ातियात पर उतरे हुए हैं। कौन से एंकर हमें? हैं वो जिन्होंने फ़ोन में मुझे कहा है, जब मैंने उन्हें बताया ना कि ये आपने क्यों किया, तो फ़ोन पे मुझे कहा है कि जी हम बताएं आपसे माफ़ी कैसे मांगें, जिस तरह आप कहते हैं उस तरह माफ़ी मांग लेते हैं, आप हमें इंटरव्यू दें। मैंने उनको इंटरव्यू नहीं दिया तो उसके बाद वो एक पर्सनल महाज उन्होंने शुरू कर लिया। बात ये है कि आप देखें कि जो आपका टारगेट है, कि कोई भी आपका टारगेट है कि यार इस काम की वजह से ऑडियंस ख़राब करनी, वो तो हो नहीं रही। ठीक, दूसरी बात, मेरा आपसे कोई भी मसला है, देखिए आप किसी भी तरीके से लीगल वे पे नहीं जा रहे, ठीक है। मेरा आपसे एक मसला है, डाइवोर्स हो गई, अब आपका मेरा ताल्लुक़ नहीं बनता, आपने मेरे पे एक पर्चा करवाया, उसके बाद एक और भी कोई, मैंने क्यों आपसे कहा है जी, मैंने आपसे क्यों सबसे पहले ये बात कही है इमरान भाई कि इधर उधर पूरी टक्करें मारी हैं पहले, ठीक है ना। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੀ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ बड़े बड़े लोगों ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ नहीं, मतलब इस तरह ਦੀ अच्छा सर, मुझे इस बात का प्रूफ आप ये दे दें, आप मेरे चैनल के हैं 24 के, मेरे पास एक पावर है 4 से 5 चैनल्स की। चैनल का हर आदमी, हर मेरी बहन, हर जो उधर काम करता है वो मेरे से प्यार करते हैं। एंकर कौन सा हो सकता है 24, 41, 42 का जो मेरे नहीं मेरा भाई नहीं है और जो नहीं चाहता होगा। ये हमारी फैमिली है ना, एक सिटी नेटवर्क की। पहला आप इंटरव्यू लेने आए हैं, कितनी देर बाद, ये मेरी पावर है, ये मेरे बदमाश हैं, आप लोग मेरे बदमाश हैं, मेरे दोस्त। तो बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपका मौका बहुत ज़रूरी था। वो भी क्यों कि मैंने आपसे पहले बात की है कि आप आ जाएं, मेरे भाई हैं। और कौन सा चैनल वाला होगा जो इस वक्त दोस्ती भी छोड़ दें, सिर्फ फ़ायदे के लिए भी नहीं चाहता होगा कि सजाद जानी आए। मैं क्यों नहीं जा रहा, जे मेरे इतने बदमाश ने थे। मेरे अपने 4 चैनल्स हैं, 4 चैनल्स हैं, चारों चैनल्स मेरे जो हैं वो रनिंग में हैं, मोनेटाइज हैं, पैसे आते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग सो नहीं पा रहे। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये जो सारा चल रहा है ना सिलसिला। अच्छा, ये कोई रेटिंग का चक्कर तो नहीं है? नहीं सर, प्रॉब्लम ये भी एक प्रॉब्लम है ना। मुझे जवाब ऑडियंस से, आपसे ये चाहिए, अगर मुझे मेरी गलती को 8 साल पहले, 7 साल पहले मेरे अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो, मैं पता नहीं कितनी माफ़ियाँ मांग ली हूँ, मेरे अल्लाह ने माफ़ करके मुझे इज्जत दे दी हो, मुझे शोहरत दे दी हो, आप आज कहें जानी ऐसा था, आप मेरे से नहीं लड़ रहे, आप उस ज़ात से लड़ रहे हैं, आपकी 50 नस्लें भी नहीं जीत सकेंगी उसके मुकाबले में। पहले भी मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, पहले भी मैंने ऐसा नहीं किया कि भी जेड़ा आई विआह जेड़े पता नहीं किन्ने मेरे पाते ने, 4-5, चलो जानी साहब किन्ने विआह तुहाडे? 4 मेरे विआह ने। अच्छा, हाँ। एक रिदा भी सामने आई है, वो कौन है? वो यार बेचारी फस गई नजायज़। अच्छा, मकसद ये है सर कि किन्नी कि देर इदां हुंदा रहेगा। एक आर्टिस्ट तुहाडे पाकिस्तान च गली महल्ले च उठदा है, वो अद्धा रह जांदा स्ट्रगल कर करके, इज्जत बना के, शादियां भी करदा है, डाइवोर्स भी दे सकता है, फिर शादी कर सकता, फिर डाइवोर्स दे सकता, फिर कर सकता, सारी जिंदगी इतना करता रह सकता। अगर वो नजायज़ कर रहे हो, अल्लाह की अदालत च जाएगा, उतों फड़िया जाएगा, ठीक है जी। अगर वो हक नहीं अदा कर रहा, वो फड़िया जाएगा। हकूक बहुत सारे लोगों का, मेरे भरावां दा ये सी कि ठीक है शादी भी सानू कोई इतराज़ नहीं, डाइवोर्स भी कोई इतराज़ नहीं, बच्चे जम्मे ने, बच्चों के हकूक तुसी दे रहे हो? सुनो तो सही ना। हुण एक बंदे ने कहता जी बच्चों के हकूक नहीं दिंदा, दूजे दे कोल हकूक छड्ड के, यार मेरी बेटी ही है, मैं उन्होंने दे रहा, समझ आ रहे हो। मियाँ बीवी फिर भी लहदा लहदा चक्कर होंदा है। एक माँ के पेट चों नहीं जम्मे होंदे मियाँ बीवी, जिन्ना मर्जी प्यार होवे 60 साल बाद भी डाइवोर्स हो जाती है। बेटी किदां मेरे तन तो तुसीं लै जिथे मर्जी लै जाओ, किसी होर दी हो जाएगी। सारी जिंदगी ना मैनूं मिलाओ, मेरी बेटी किसी होर दी हो जाएगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। मैं अपनी बेटी ਨੂੰ दे रहा हकूक, मैनू पता मैं दे रहा, मेरे रब ਨੂੰ पता, तेनू मैं क्यों दसा मैं की दे रहा अपनी बेटी ਨੂੰ। नाज़रीन, एक चीज़ जो हमने देखी है कि अबीरा खां और जो उनकी दूसरी बीवी है रिदा, उनकी जानब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, तो सजाद जानी साहब की आला ज़रफ़ की एक मिसाल मैं जो पर्सनली फ़र्स्ट टाइम इनसे मिला हूँ कि इनकी जानब से जब भी मैंने इनकी जो साहबका बीवी हैं उन पर बात करना चाहिए तो उन्होंने कुछ गुरेज़ा ही किया और उनकी इज़्ज़त पे भी बात ना करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो बाकायदा से अबीरा से उगलवा रहे हैं या कहलवा रहे हैं कि वो ख़र्चे वगैरह देता है बच्चों को या नहीं, वो भी हमने जाना। वो कहता है कि मैं डिस्क्लोज़ ही नहीं करना चाहता कि मैं देता ही नहीं, वो मेरा और मेरे बच्चों का मैटर है
और ये बताता चलूँ कि जानी साहब बाकायदा ख़ुद से अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, उन पे ये ज़िम्मेदारी उन्होंने ख़ुद से ली हुई है। और व्यूवर्स, वक़्त का और सोच का तकाजा तो यही है, बग़ैर एविडेंस के किसी भी शख्स की करैक्टर असैसिनेशन ना की जाए। और जानी साहब से मिल के हमने तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपको जो है वो सुनवाई, और आप कमेंट्स में बताइएगा कि कौन गलत है और कौन सही। अलबत्ता हम अपनी ये राय दे सकते हैं कि सज्जाद जानी साहब की जानब से जो जो कहा गया है वो उनकी जानब से वो किया भी जा रहा है। अलबत्ता उनकी जानब से उनकी जो साहब का बीवी हैं उनकी इज़्ज़त और तकरीम पर कोई भी हरफ नहीं रखा गया।